वो जमाना आ गया कि हर आदमी के पास मोबाइल रह रहा है, कौन काम कर रहा है, कौन विकास कर रहा है। ये मानसिकता आज वो जमाना नहीं रहा कि ये भारतीय जनता पार्टी को हमको वोट नहीं देना है, फलना को देना है। वो सिद्धांत का पार्टी है। वो सब वर्ग में काम करते हैं। उनका एक नारा भी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां राजनीतिक दलों ने शुरू कर दी है। भाजपा भी इसी तैयारी में जुटी है। इस बार के चुनाव में राजमहल संसदीय क्षेत्र राजनीतिक दलों के लिए दिलचस्प रहेगा। मुख्य रूप से भाजपा के लिए यह सीट काफी अहम होगा। भाजपा की खास नजर राजमहल लोकसभा सीट पर होगी। पार्टी ने अभी से कमर कस लिया है। किसी भी सूरत में भाजपा इस सीट से चुनाव जीतना चाहेगी। हालांकि राजमहल सीट से उम्मीदवार का चेहरा भी अहम रोल अदा करेगी। पार्टी सूत्रों की माने तो उम्मीदवारी पर बीजेपी ने मंथन भी शुरू कर दिया है। पुराने चेहरों के साथ नए युवा चेहरे पर भी पार्टी विचार कर रही है। इसमें एक नाम युवा नेता बाबूधन मुर्मू का भी है, जिनकी चर्चा आम चुनाव में राजमहल लोकसभा सीट से भावी प्रत्याशी के रूप में हो रही है। पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष बाबूधन मुर्मू भाजपा के जाने माने नेताओं में से हैं। पार्टी में वे एसटी मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य और राजमहल विधानसभा प्रभारी हैं। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारी, पार्टी की जीत एवं अन्य मुद्दों पर समाचार चक्र के एडिटर इन चीफ मकसूद आलम से उनकी खास बातचीत हुई। श्री मुर्मू ने कहा कि समाज सेवा की भावना से ही राजनीतिक में आए हैं। गरीबों की सेवा ही उनका मकसद बन गया है। तो आइए पेश है उनसे कुछ खास बातचीत। श्री मुर्मू से प्रश्न पूछा गया कि एक सफल व्यवसायी से राजनीतिक में कैसे आना हुआ। बिजनेस तो मेरा पिताजी करते थे, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन हम पढ़ाई करते थे, छोटा से ही पढ़ाई स्कूल में पढ़ते थे, आपका मिशन स्कूल में, जेदा तो मिशन स्कूल में। इसके बाद जब पिताजी का थोड़ा सा उस तरीका का हुआ तो हमको लगा कि अपना काम को देखना है, कि पिताजी अकेले नहीं काम कर पा रहे थे, इसी कारण जो भी हो। इसके बाद समाज से मेरा जुड़ा हुआ यही था कि वहाँ जितना भी हमारा क्षेत्र में काम उम करते थे लेबर सब, उसमें हमको बहुत अच्छा लगता था कि उन लोग का समाज में आना जाना हमको बचपन से ही था। तो इसी कारण हम उन लोग को समाज सेवा के तौर पे हमने किया शुरुआत, तो उन लोगों का हमने सेवा किया। इसके बाद करते करते पंचायत चुनाव आ गए। पंचायत चुनाव में सब ने हमको बोला कि आपको नेतृत्व करना चाहिए पंचायत चुनाव से, इसलिए हमको 2010 में। उन्होंने जवाब दिया, मेरे पिताजी रगदा मुर्मू पत्थर व्यवसाय से जुड़े रहे हैं। मैं उस समय पढ़ाई कर रहा था। अचानक मुझे पिताजी के साथ व्यवसाय में आना पड़ा। पत्थर खदान और क्रशरों में काम करने वाले मजदूरों से मेरी नज़दीकियां बढ़ गई। मजदूरों से काम के दौरान उनके परिवारों की हालतों पर बात होती रहती थी। उनके हालातों से मैं काफ़ी आहत हुआ। मुझे लगा कि जिनके बदौलत मेरा व्यवसाय चल रहा है, मुझे उन लोगों को मदद करना चाहिए। इस तरह मैं उन्हें मदद पहुंचाता रहा। धीरे धीरे यह मेरी दिनचर्या बन गई। मेरी समाज सेवा में दिलचस्पी बढ़ गई। मजदूरों के घर, मोहल्लों और गांव का दौरा करना मुझे अच्छा लगने लगा। इसी बीच साल 2010 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा हुई। मुझे लोगों ने चुनाव लड़ने की सलाह दी। मैंने समाज सेवा की भावना से चुनाव लड़ने का फैसला किया, जिसमें जिला परिषद सदस्य के रूप में जीत हासिल हुई। साल 2015 में फिर से मैंने चुनाव जीता और इस बार मुझे जिला परिषद अध्यक्ष के पद पर काबिज होने का सौभाग्य मिला। अध्यक्ष रहते मुझे समाज सेवा और लोगों की मदद करने में ज्यादा सहूलियत होने लगी। इस तरह राजनीतिक में मेरा लगाव हो गया। उनसे पूछा गया कि भाजपा को ही क्यों चुना आपने। तो हमने चुना कि वो सिद्धांत का पार्टी है। वो सब वर्ग में काम करते हैं। उनका एक नारा भी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। ये भारतीय जनता पार्टी का नारा भी है। आज हम लोग का भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है 6 अप्रैल को। आज हनुमान जयंती भी है कि आज इस तरीका का आज हमने इसीलिए बहुत आज उत्साह भी है हम।
वो जवाब देते हैं, भाजपा पार्टी का सिद्धांत मुझे बहुत पसंद आया। इस पार्टी में सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का सिद्धांत रहा है। पार्टी का सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास का नारा भी है। मुझे लगा कि इस पार्टी में रहकर मैं हर तबके के लोगों की सेवा कर सकता हूँ। मेरा मकसद भी गरीबों का सेवा करना है। उनसे पूछा गया, पार्टी राजमहल सीट से आपको टिकट देती है तो ये आपका तो क्या हाँ, विचार रहेगा? राजनीतिक के दृष्टिकोण से देखा जाता है कि आदमी पार्टी में रहता है तो पार्टी अगर दायित्व मिलता है तो हर काम के लिए हम जाते हैं, काम करते हैं। हर पार्टी दायित्व भी दिया है कि हम एसटी मोर्चा के अभी वर्तमान में कार्य समिति सदस्य भी हैं। उससे पहले एसटी मोर्चा में आप कोषाध्यक्ष भी रह चुके हैं। जिला में दो बार एसटी मोर्चा के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। ये पार्टी निर्णय करेगी तो हम उसमें जरूर स्वीकार करेंगे कि हम नेतृत्व करेंगे। वे जवाब देते हैं, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं, एक सच्चे सिपाही की तरह काम करता हूं। पार्टी नेतृत्व ने जो भी आदेश दिया उसका पालन किया है। अगर पार्टी मुझे इस लायक समझती है तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। पार्टी का जो भी आदेश होगा अक्षरशः पालन किया जाएगा। उनसे सवाल पूछा गया कि अल्पसंख्यक समाज में गठबंधन कांग्रेस झामुमो की पकड़ मानी जाती है, ऐसे में अल्पसंख्यक वोटरों को रिझाने में कितने सफल हो पाएंगे आप? वे जवाब देते हैं, भाजपा विकास पर भरोसा करती है। पार्टी का मुद्दा विकास और सिर्फ विकास रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की तरक्की से हर कोई वाकिफ है। अल्पसंख्यकों पर पार्टी का पूरा भरोसा है और उम्मीद भी है कि अल्पसंख्यक समाज भाजपा को वोट देगी। उनसे सवाल पूछा गया कि लगातार क्षेत्र दौरा कर रहे हैं, क्या इसे एक भावी प्रत्याशी के रूप में 2024 की तैयारी माना जाए? देखिए, हमने शुरू में ही बोला कि हम क्षेत्र में हमेशा जाते हैं। क्षेत्र वाला का समस्या, हम समस्या को सुनते हैं, जाते हैं कि क्या समस्या है, नई समस्या है। 2024 तो पार्टी पहले से ही तैयारी कर रही है, तो इसीलिए हम अपना समस्या को समाधान के लिए जिला परिषद अध्यक्ष रहते हुए भी अभी वर्तमान में नहीं भी है, तभी भी हम आदमी के बीच में हम जाते हैं। पार्टी अपना तरीका से तैयारी कर रही है 2024 की। ये पार्टी का निर्णय है, इसीलिए हम लोग पार्टी का कार्यकर्ता है, इसीलिए जनता के बीच में हम लोग जाते हैं। वे जवाब देते हैं, पार्टी 2024 के चुनाव की तैयारी में जुटी है। पार्टी के निर्देश अनुसार तमाम संगठन तैयारी कर रही है। मैं भी एक कार्यकर्ता के रूप में लोगों से मिल रहा हूं। आम लोगों में एक उम्मीद भी रहती है, अगर हम उनसे नहीं मिलेंगे तो वे अपनी समस्याओं को कहां रखेंगे? बाबूधन मुर्मू से सवाल पूछा गया, कांग्रेस झामुमो में गठबंधन के बीच भाजपा कैसे मुकाबला करेगी? इस पर वो जवाब देते हैं, लोगों को भाजपा पर यकीन हो चुका है। पार्टी को गठबंधन का कोई असर नहीं पड़ेगा। गठबंधन के दलों को पता है कि वे अकेले चुनाव नहीं जीत सकते। आम जनता ऐसे गठबंधन से खुश नहीं है। उनसे जब अंतिम सवाल पूछा गया कि आसू से गठबंधन का क्या फायदा होगा, तो वे जवाब देते हैं, आसू पार्टी भाजपा का सहयोगी रहा है और आगे भी रहेगा। पिछले विधानसभा चुनाव की छोड़ दें तो अधिकतर मौकों पर साथ रहा है। आने वाले 2024 में आसू को लेकर पार्टी नेतृत्व ही निर्णय ले सकती है।